स्टूडेंट, वेलकम टू द एडुस्टार एकेडमी। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉप क्या है, सबसे पहले क्या आप देखेंगे, क्रॉप क्या है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, क्रॉप स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है। यदि इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया जो है, यहाँ 70% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फील्ड। 70% लोग जो है यहाँ के लगभग अपने खेती से अपनी आय निर्माण करते हैं। इस कारणवश इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री फॉर एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी इन देयर इकोनॉमी। इन इंडियन population, 70% of the total peoples depends upon agricultural field. Now इसके साथ साथ हम क्या देखने वाले हैं, यहां देखेंगे कि एग्रीकल्चर गिव्स, क्या क्या देता है हमें एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर गिव्स इकोनॉमिकल एंड जॉब प्लेसमेंट। न सिर्फ हमारे पैसों का आर्थिक व्यय ही निर्भर करता है, बल्कि हमें एक व्यवसाय भी मिलता है। इस एग्रीकल्चर के द्वारा सामान्य व्यक्ति को जॉब प्लेसमेंट भी होता है और उसकी आर्थिक आय भी बढ़ाई जाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड फूड, ये हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं। कुछ फीडर्स देते हैं, कैश क्रॉप देते हैं, एंड अदर हार्टिकल्चर एंड एनिमल रियरिंग देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप क्या है। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है कि एग्रीकल्चर से होने वाले बेनिफिट्स। इंट्रोडक्शन में क्या देखा हमने, बेनिफिट देखिए कि 70% हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर निर्भर है। हमने देखा है कि एग्रीकल्चर हमें इकोनॉमिकल वेल्थ बनाने में, उसके साथ साथ जॉब प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है हमें फूड भी देता है, फीडर भी देता है, यानी हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको खाद्य जो लगना है वो भी प्रोवाइड कराता है। कुछ कैश क्रॉप भी देता है हमें। इसके साथ साथ अदर प्रोडक्ट्स में हार्टिकल्चर भी करते हैं हम। हमने देखा है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स, दे आर कनेक्टेड विद द हार्टिकल्चर। इसके साथ साथ कुछ वैल्यूएबल एनिमल्स, उनको हम पाल के भी अर्निंग सोर्स निर्माण करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं एनिमल रियरिंग्स। तो सबसे पहले क्रॉप क्या है ये देखते हैं। It is defined as the product or the plants grown in large amount या large quantity।
लार्ज क्वांटिटी में किसी क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाना, लार्ज क्वांटिटी लिखे या लार्ज स्केल भी लिख सकते हैं आप। बुक में आपके अगर स्केल लिखा है तो आप लार्ज स्केल भी लिख सकते हैं। लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाना फॉर ह्यूमन कंजम्पशन and other uses and rearing of animals by the farmers। किसी किसान के द्वारा पौधों को उगाया जाना, उसके साथ साथ इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो, और उसके साथ ही साथ हम एनिमल रियरिंग करें तो इसे हम क्रॉप कहते हैं। समझे? आगे बढ़ते हैं हमने कहा कि क्रॉप के टाइप्स, हमने क्या लिखा था? टाइप्स ऑफ क्रॉप, क्रॉप के टाइप्स। तो जनरली क्रॉप जो है वैरायटीज के टाइप्स में शो होते हैं। जनरली 4 to 5 टाइप्स डिफाइन किए गए हैं। आप देखते हैं, सबसे पहले क्रॉप के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले टाइप्स को देखते हैं हम, फूड क्रॉप। पहला टाइप कौन सा है? फूड क्रॉप। दूसरा टाइप देखते हैं फीडर क्रॉप, फीडर क्रॉप। तीसरा टाइप हम देखेंगे कैश क्रॉप। चौथा टाइप देखते हैं हम हार्टिकल्चर क्रॉप, और लास्ट देखते हैं हम एग्रीकल्चर क्रॉप। ओके, तो इस तरह से हम 5 प्रकार के क्रॉप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स, क्रॉप कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजर 5 टाइप्स, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। नाउ सबसे पहले फर्स्ट फूड क्रॉप के बारे में देखते हैं। Those crops which can be cultivated, planted and cultivated. The crop can be planted, cultivated and harvesting. For human food, known as food crop। इसे क्या कहते हैं? फूड क्रॉप्स कहते हैं। बात समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने कहा कोई एग्जाम्पल, फूड क्रॉप का एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल लेते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। इसी के साथ साथ हम लेते हैं फ्रूट एंड सीड्स बियरिंग प्लांट्स। तो सारे एग्जांपल्स जो है हमारे फूड क्रॉप में आते हैं। आपने देखा होगा कि वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स दे आर यूज्ड फॉर आवर पर्पस, फॉर आवर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर आवर डेली पर्पस, डेली लाइफ। तो दूस क्रॉप विच इज नोन एज अ फूड क्रॉप, इसे हम क्या कहते हैं? फूड क्रॉप कहते हैं। चलिए दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। पहला टाइप आपको समझ गया होगा, आपने क्या कहा है? ऐसे क्रॉप, ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम सामान्य भोजन के रूप में करते हैं, सिंपली, एंड दिस क्रॉप इज नोन एज अ फूड क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल लाइक एज और ग्रीन वेजिटेबल्स डेली यूज करते हैं भाई। ऐसा तो कोई है नहीं कि जो बोले कि मैंने ग्रीन वेजिटेबल कभी खाई नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि यहाँ
फूड क्रॉप के एग्जांपल में वैरायटी ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स दे आर यूज्ड डोमेस्टिकली और डेली एंड देयरफॉर वी से एज अ फ्रूट vegetables and seed bearing plants they are used for our daily purpose in our kitchen therefore we say as a food crop. सेकंड पार्ट देखते हैं फीडर क्रॉप। अक्सर देखा होगा डोमेस्टिक एनिमल पालते हैं आप क्या करते हैं डोमेस्टिक एनिमल पालते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, अब डोमेस्टिक एनिमल में आप ढेर सारे एनिमल्स पालते हैं, आप गधा पालते हैं, आप घोड़ा पालते हैं, आप कुत्ता पालते हैं, आप बिल्ली पालते हैं, आप और पता नहीं टाइगर तक के पाल लेते हैं, ठीक है कि नहीं? जी नहीं। आप क्या पालते हैं? आप काऊ पालते हैं, आप बफेलो पालते हैं, आप गोट पालते हैं, ठीक है ना? इनको फूड लगने वाला है, जी हाँ, इन्हें फूड लगेगा। अब इन्हें फूड तो आप चावल खिलाने से रहे, रोटी चपाती तो देंगे नहीं। अरे कभी थाली सजा के आपने दिया है ऐसा? जी नहीं। आप क्या करेंगे इनके लिए? ग्रीन ग्रास जो है उसका उपयोग करेंगे एंड दैट ग्रास विच इज टू बी अ फीडर क्रॉप। ये क्या है? फीडर क्रॉप है। तो यहां लिख लेते हैं ग्रासेस। ओके, बात समझ में आ रही है जी। थर्ड पार्ट देखते हैं कैश क्रॉप। क्या देखते हैं हम? कैश क्रॉप। ऐसे क्रॉप जिनका उपयोग, जिनकी फसलें रिपन होते से हमें तुरंत में पैसा मिल जाए, हमें कैश मिले, हमें मनी हो, अर्निंग सोर्स हो एंड देयरफॉर वी से एज अ कैश क्रॉप। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि शुगर कैन। क्या कहा हमने? शुगर कैन। शुगर कैन को आप देखिए कि जैसे ही शुगर कैन की फसल, गन्ने की फसल अगर उग रही हो और वो रिपन होती है, जैसे ही वो गन्ना बड़ा हो जाता है उसको क्या करते हैं? मार्केट में लेके जाते हैं। मार्केट में लेके जाने के बाद 4 दिन के बाद या 4 महीने के बाद में पेमेंट देने वाले? जी नहीं। आपने फसल बेची कि तुरंत पैसा आ जाता है। दैट इज वी से एज अ कैश क्रॉप। इसे क्या कहते हैं हम? कैश क्रॉप कहते हैं। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग जो है हमें तुरंत पैसा देने वाला हो, दैट इज वी से एज अ कैश क्रॉप। हार्टिकल्चर की बात करते हैं। हार्टिकल्चर में आपने देखा होगा कुछ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ गार्डन लॉन। एक पर्टिकुलर एरिया में, गार्डन लॉन में हम उसे कल्टीवेट करते हैं। उदाहरण के लिए एक मैंगो का पेड़ लगाया आपने, अब मैंगो का पेड़ आज लगाया, कल को फल दे देगा, परसों को आप तोड़ने जाएंगे? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। क्या होगा फिर? उस प्लांट को धीरे 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 ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने के एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे जो है कुछ फूल लगना शुरू होंगे, फिर फल लगना शुरू होंगे। उस फल से जो है आपको ढेर सारा अमाउंट में उसके फल मिलेंगे। यानी आपने क्या किया? टाइम स्पेंड किया। तो दोस्त टाइम स्पेंडिंग of this plant which gives a more production and it is in the lawn area। ये एक निश्चित गार्डन प्लेस में, एक लॉन में, एक पर्टिकुलर फील्ड में कल्टीवेट किया जाता है। तो इसे कहते हैं हम हार्टिकल्चर। जी, आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप में। दोज क्रॉप विच इज टू बी यूज्ड इन आवर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो दोज आर वेराइटी ऑफ प्लांट्स। भाई एग्रीकल्चर फील्ड में आप ढेर सारे प्लांट्स लगाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लगाते हैं, सीरियल्स लगाते हैं, आप ग्राउंडनट लगाते हैं, पी बीन इत्यादि इत्यादि, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर क्रॉप में आते हैं। तो सारे के नाम एक साथ लिख लीजिए, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, सीड एंड अदर प्लांट्स। ओके, यहां तक का पोर्शन आपको समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रॉप में डिपेंडिंग ऑन द सीजन। अक्सर क्या होता है, हम निश्चित सीजन पे कोई प्लांट लगाते हैं तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो डिपेंडिंग ऑन सीजन द प्लांट कैन बी और द क्रॉप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज और 3 कैटेगरीज। क्रॉप को 3 भागों में डिवाइड किया गया है कि उसे किस सीजन में लगाया जाए जिससे हमारे प्रोडक्शन या हमारे क्रॉप का कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग प्रॉपर कर सके, मोर प्रोडक्शन ले सके। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन द सीजन द क्रॉप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 or 3 वेराइटीज। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।